लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग कर चुके थे क्योंकि बैलेंसिंग का आपका एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर कंफर्म करेगा, पूछता है वो आपसे। सबसे इजी टॉपिक आपका बैलेंसिंग अगर समझ आ जाए तो ठीक है। हमने 10 से 12 के अराउंड एग्जाम्पल किए थे। अगर वो एग्जाम्पल आप करोगे तो आपका बैलेंसिंग का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब करें नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शन। हमने जस्ट थोड़ा सा आइडिया लिया था इसका, दैट इज योर टाइप ऑफ रिएक्शन। क्लियर है जी। सबसे पहली जो हमारे पास रिएक्शन होगी दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा हमारे पास? एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके वन प्रोडक्ट बनाए। जैसा हमारा सिंपली इसके नाम से ही हमें आइडिया होगा, कंबाइन क्या है जी? दैट इज योर कंबाइन। मतलब अगर बोला जाए तो जुड़ना, दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या लिखा जाएगा जी? ए रिएक्शन in which two or more reactant combine to give a single product species. दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन, एक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को हम कंबाइन करेंगे और वो क्या देगा आपको? एक सिंगल प्रोडक्ट स्पीसीज देगा, एक सिंगल प्रोडक्ट देगा। दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो हमारे पास क्या होगी जी? दैट इज आवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर जनरल वे में इसको इंडिकेट किया जाए क्या होगा? ए प्लस बी आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, दैट इज योर सी। ए प्लस बी गोज टू सी। ठीक है जी, ये हमारे पास करेगा। देखिए ए प्लस बी गोज टू एंड फॉर्म सी। वन रिएक्टेंट इज ए, सेकंड रिएक्टेंट इज बी, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, दैट इज योर सी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार, बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? बोलो बच्चों, दैट इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस O2 कंबाइन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा। यही रिएक्शन हम 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं कि MgO2 नहीं बनेगा, बैलेंस मैग्नीशियम प्लस O2 MgO को बैलेंस कीजिए। वो सारी रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। और एग्जाम्पल क्या होगा इसका? दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन। C प्लस O2 क्या बनाएगा जी? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाए या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए। वो दो बातें भी हम डिस्कस कर चुके थे। अगर कार्बन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या बहुत एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी देन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अब्सेंस होगा जहाँ पे लिमिटेड अमाउंट होगी ऑक्सीजन की, वहाँ पे आपका क्या बनेगा? दैट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मूला होगा CO। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, दैट इज आवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होगा जी हमारे पास? A reaction in which one reactant species break down into
into 2 or more प्रोडक्ट स्पीसीज। क्लियर है जी। देखिए डिकम्पोज का मतलब क्या होगा, डिग्रेड करना। अगर वैसे अगर डिकम्पोज का मीनिंग देखा जाएगा, जो ये हमारे एनवायरनमेंट में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, मिक्स हो जाए मिट्टी के अंदर, दैट इज़ डिकम्पोज। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, हमारे जो फसलों के अवशेष हैं, फ्रूट पील हैं, फ्रूट्स हैं आपके, दैट इज़ यूअर डीकम्पोजिशन। वो हमारे पास सारे नेचर में क्या होंगे, वो डीकम्पोजिशन होंगे, ख़त्म हो जाएंगे अपने आप। बट रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा या डिसोसिएट होगा, डीकम्पोज होगा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर। सिंपली क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास ए है, दैट डिसोसिएट इनटू बी प्लस सी। ये आपके पास क्या है, एक रिएक्टेंट है, ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं। क्या 2 में ही टूटेगा, नहीं, 2 से ज़्यादा भी हमारे पास क्या हो सकते हैं आपके रिएक्टेंट, इसमें 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट भी हमारे हो सकते हैं। बट रिएक्टेंट हमारा क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा हमारा ओनली सिंगल। क्लियर है जी। ओके, हो गया। करें जी आगे। नेक्स्ट पार्ट, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेगा, तो हमारे पास सिंपली क्या होगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हमने कर दिया इसको हीट, हमने क्या कर दिया जिसको हीट किया, ये किस में डिवाइड होगा, दैट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम कार्बोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जहां पर हमारा एक रिएक्टेंट, कौन है रिएक्टेंट आपका, दैट इज यूअर कैल्शियम कार्बोनेट। किसमें डिसोसिएट होगा, दैट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम आपको पता ही है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा डिसोसिएट हुआ, हीट गर्म किया आपने, और ये टूट जाएगा हमारा किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। ये हमारे पास एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्लियर है जी बात। अब देखिए जी, अगर हम इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि एग्जाम्पल आपसे डायरेक्टली वो पूछ सकता है, FeSO4 को हीट किया, किसमें डिसोसिएट होगा, Fe2O3 SO2 SO3। ठीक है जी। फेरस सल्फेट, ये क्या होगा आपके पास, फेरस सल्फेट किसमें डिसोसिएट होगा, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, SO2 गैस एंड SO3 गैस। कि आपको एक एक्टिविटी गिवन है कि अगर हम फेरस सल्फेट को एक स्पैचुला पे लेके हीट करेंगे, स्पैचुला मतलब आपके पास चम्मच टाइप का होगा, उसको अगर हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कौन क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, देन Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगा, आपके पास SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस।
हमारे पास क्या क्या बनेगा जी, FeSO4 एंड Fe2O3 SO2 एंड SO3 हमारे पास क्या होगा जी, बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर वो आपको नेक्स्ट एक एग्जांपल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा बनने का चांस ज़्यादा है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं FeSO4 में हम सल्फेट को डिवाइड कर देते हैं, किसी भी कंपाउंड में हम सल्फेट को एग्जैक्टली वैसा ही निकाल देंगे, ठीक है। बैलेंस आपको अगर वो स्पेशली अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करने का टाइम है तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बैलेंस अलग से याद करना है, लाइक कि 2FeSO4 को हम लर्न करें, तो वैसे अगर ना करोगे तो सिंपली आप लर्न करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेगा, लेड नाइट्रेट, इसको भी आपने हीट किया, अगर इसको भी हीट करोगे हमारे पास क्या बनेगा जी, PbO NO2 प्लस O2, क्या क्या बनेगा जी आपके पास, क्या हीट किया आपने, लेड नाइट्रेट को आपने हीट कर दिया, क्लियर है बात। लेड नाइट्रेट को हीट करोगे हमारे पास क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, PbO क्या बोला जाएगा, लेड ऑक्साइड। काफी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ PbO, PbO का नाम क्या होगा आपका, दैट इज योर लेड ऑक्साइड। NO2 एंड O2 गैस, ऑक्सीजन को भी ये क्या करेगा आपका, प्रोड्यूस करेगा, इसका नाम हो जाएगा लेड नाइट्रेट। एंड दैट इज योर लेड ऑक्साइड, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा लेड ऑक्साइड। एक बात आपको काफ़ी बार वो रिएक्शन में आपको जो एरो है उस पर या तो डेल्टा लिख के दे देगा या आपको वो HV लिख के दे सकता है, ठीक है जी, या तो आपको डेल्टा देगा या आपको HV देगा। तो ये डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा यूज किया जाता है आपका हीट के लिए, डेल्टा यूज किया जाता है आपका हीट के लिए। अगर बात करेगा HV की, ये यूज किया जाएगा हमारे लाइट के लिए, ठीक है जी, ये हमारा यूज किया जाएगा लाइट के लिए। मोस्टली हमारी सनलाइट होगी, उसमें जो रिक्वायरमेंट होगा उसी लाइट की हम बात करेंगे, और जहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होंगी उनको बोल दिया जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, और वो केमिस्ट्री का एक अलग से पार्ट है जिसको नाम दे दिया गया फोटोकेमिस्ट्री। इसी का देखिए जी नेक्स्ट पार्ट अगर हम पोर्शन डिस्कस करेंगे तो क्या बताएगा वो आपको सिंपली बताएगा किसके बारे में, ओके जी। देखिए यहाँ पे हमने बातें डिस्कस की थी, अगर वो HV की बात करेगा दैट इज योर लाइट, अगर डेल्टा की बात करेगा देन दैट इज योर हीट। ये हमारे पास दो प्रोसेस हैं, हीट एंड लाइट। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमारी डिकम्पोज होगी, ब्रेकडाउन होगी, तो हमें उसको नॉर्मली जो हमारे पास प्रोसेस होगा या तो हमें उसको हीट करना होगा या उसको हमें लाइट देनी पड़ेगी ताकि हमारी रिएक्शन टेक प्लेस कर सके, ओके जी, कॉमन। अगर कम अब देखिए अगर आप कहें कि हमें हीट के हमने 3-4 एग्जाम्पल कर चुके हैं, HV का भी हमें कोई एग्जाम्पल करवाया जाए तो देखिए ये हमारे पास क्या है, AgCl, इसमें हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, वो आपको क्लियरली मेंशन करता पेपर के अंदर टेक्स्ट बुक में, दैट इज सनलाइट, क्लियर है। वो क्या बना देता है, Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Cl2। ये हमारे पास क्या है जी, सिल्वर क्लोराइड, दैट इज सिल्वर एंड क्लोराइड दोनों हुए क्या हुए, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। अब देखिए इस AgCl का बड़ा प्रैक्टिकल यूज है हमारे पास। सिल्वर क्लोराइड इज यूज्ड इन फोटोक्रोमेटिक ग्लास, in
इन फोटोक्रोमेटिक ग्लास और आई लेंस। कैसे? AgCl का कहाँ यूज किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड। अगर हमने उसको जो सिल्वर क्लोराइड होगा वो ट्रांसपेरेंट टाइप आपका वाइट कलर का होगा, बट जैसे ये डिवाइड होगा, डिकम्पोज होगा Ag+Cl2 के अंदर, तो यहाँ पे क्या है आपका ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो AgCl है दैट कन्वर्ट इनटू ग्रे कलर, वो हमारा क्या है ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आपका प्रैक्टिकल यूज क्या है? आपने देखा होगा कई बार जब किसी को स्पेक्स लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए हैं, अगर वो छाया में है या अंदर है तो उसकी जो लाइट, हमारे पास जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। अगर वो सनलाइट में जाएगा, बाहर जाएगा, धूप में जाएगा, तो उसका ट्रांसपेरेंट कलर है वो ऑटोमेटिकली ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो ग्रे कलर में कन्वर्ट हुआ है वो कन्वर्ट हुआ है ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ Ag+Cl2। और यही रीजन है क्या कि AgCl कैन नॉट स्टोर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। कांट स्टोर इन ट्रांसपेरेंट बोतल। पारदर्शी बोतल में हम AgCl को स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर है जी बात? हो जाएगा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब देखिए, अगर इसी तरह एक आपका अगर दूसरा जो एग्जांपल डिस्कस किया जाए दैट इज AgBr, वही सेम होगा हमारा सनलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में होगा Ag+Br2। क्या बनेगा जी हमारे पास? दैट फॉर्म Ag+Br2। ये हमारे पास क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसका क्या यूज होगा? यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। क्योंकि अब तो ये बीते ज़माने की बात हो चुकी है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी अब तो बनना ही बंद हो चुके हैं आपके पास। क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा कैमरे को यूज़ किया गया था, तब हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी को क्या था यूज़ फोटो एंड, क्योंकि उस टाइम पे थी हमारे पास कौन सी? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब तो कलर्ड इतने आ चुके हैं, फिल्टर इतने आ चुके हैं, इनको यूज़ ही नहीं है। तो AgBr का सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ क्या था हमारे पास? यूज़ इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। क्लियर है जी? कोई डाउट है बताइए एक बार। इतना कर चुके हैं। अब इसी में हम एक बात को और ऐड करेंगे, वो बात क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट टू डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोल दिया? हमारे पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो अपोजिट है किसके जी? डीकम्पोजिशन के। तो सिंपली आप बात को बता सकते हैं, ऑफ कोर्स एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या था? जहां पे दो जुड़े थे एक बना था, दो रिएक्टेंट कंबाइन किया एक प्रोडक्ट बना। बट डीकम्पोजिशन में हमारे पास क्या था जी? एक रिएक्टेंट को डीकम्पोज हुआ, दो या दो से ज़्यादा हमारे पास क्या थे? प्रोडक्ट स्पीसीज के अंदर। ये हमारे पास क्या होगा जी? डीकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। लिखा क्या जाएगा? बिकॉज
2 or more reactant to give one product, but in case of decomposition reaction, in case of decomposition reaction, then one reactant break down into two or more product into two or more product species। ओके जी, क्लियर है बात? हो जाएगा यहाँ तक? कोई डाउट आपको नहीं होगा? अब देखिए जी, नेक्स्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या लिखा जाएगा जिसमें? देखिए जी, क्या बोल दिया? ए रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लिस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और कंपाउंड, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और कंपाउंड। ओके जी, क्या बोल दिया? हमारे पास एक ज़्यादा हाई रिएक्टिव, जो ज़्यादा पावरफुल है, वो क्या करेगा? जो हमारा लिस्ट रिएक्टिव होगा उसको उसी के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा। दैट इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगी जी वो हमारे पास? दैट इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए जी, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, Fe प्लस CuSO4, ये क्या आपके पास एक मेटल है, ये आपके पास एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट का, रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा जी? FeSO4 प्लस कॉपर। क्या किया? Fe ज़्यादा पावरफुल है, दूसरे मेटल को उसी के कंपाउंड या साल्ट से क्या किया गया? रिप्लेस कर दिया गया और बना दिया FeSO4 प्लस कॉपर। क्लियर है? डिस्प्लेस कर दिया उसको, क्या कर दिया जी? वहाँ से रिप्लेस कर दिया उसको, साइड कर दिया, हटा दिया गया। दैट इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग ये रिएक्शन पढ़ लेते हैं बार बार, और काफ़ी बार फ्लो में हम एक गलती कर देते हैं। क्या बनेगा?
ZnSO4 प्लस CO। हमें क्या लगता है, सिंपली हमें एक इफेक्ट लगता है कि जो एक होगा मेटल वो दूसरे को हटा देगा, वहाँ पे खुद जाके लग जाएगा। बात ठीक है आपकी, लेकिन ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं। इससे पावरफुल आपके पास ये है। अब ये कौन पावरफुल है कौन वीक है, इसके बारे में हमें कब पता चलेगा, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। आपको सारी बातें क्या हैं बताई जाएंगी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है, उसके बारे में भी हम क्या है सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसी में अगर वो आपको रिएक्शन दे ऐसे, ZnSO4 प्लस Cu बना क्या देगा जी, ये बना देगा आपका CuSO4 प्लस Zn। इसमें क्या है, हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं किस चीज़ के, एक सॉल्यूशन है दूसरा मेटल होगा, उसी से रिप्लेस कर देंगे और सेकंड वाले को क्या कर देंगे हम अलग कर देंगे। बात क्लियर है। ये मैंने रेड कलर क्यों यूज़ किया, क्योंकि इट इंडिकेट डेंजर, खतरे को इंडिकेट करेगा। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इसकी बात करेगा वो तो क्या लिखेगा आपको, ZnSO4 वेट कीजिए 1 मिनट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आगे क्या लिख देना है जी आपको, दैट इज सिंपल नो रिएक्शन। क्या लिख दिया जाएगा जी आपका, दैट इज नो रिएक्शन। क्लियर है बात, हो जाएगा। बताइए, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। करें जी नेक्स्ट एक एग्जांपल और हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने कॉपर को बहुत बार रिप्लेस कर दिया। अब की बार कॉपर को थोड़ा सा पावरफुल बना देते हैं हम। देखिए जी, ये हमारे पास क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 क्या होगा आपके पास, दैट इज योर सिल्वर नाइट्रेट। क्या होगा, कॉपर। अब देखिए हमारे सिल्वर, Ag, Au, प्लेटिनम, ये तीनों क्या है, बहुत ज़्यादा लिस्ट रिएक्टिव है। और आपको पता भी होगा एक कॉमन सा एग्जांपल है कि हमारा जो गोल्ड है वो अनरिएक्टिव टाइप का है, वो वर्षों तक वैसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसका जो लस्टर है थोड़ा सा डल होगा, ना कलर में कोई चेंज होगा ना उसमें कोई अदर इफेक्ट पड़ेगा, कमज़ोर होगा। तो उसी तरह से हमारा सिल्वर नाइट्रेट, Cu क्या होगा आपके पास, Cu होगा कॉपर, तांबा, एंड ये क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट, और Ag होगा हमारे पास, दैट इज योर सिल्वर। ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास सिल्वर। अब इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में सिंपली एक बात इंडिकेट की गई है कि जो कॉपर है दैट इज मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या बताया गया जी, सॉरी उल्टा बोले शायद, जो Ag है वो लिस्ट रिएक्टिव है, किससे जी,
वो लिस्ट रिएक्टिव होगा हमारा कॉपर से, क्योंकि अगर कॉपर से लिस्ट रिएक्टिव नहीं होता, अगर ज़्यादा रिएक्टिव होता तो क्या होना था, आपने जो पहले ही पढ़ा था, नो रिएक्शन लगा देते हम सिंपली, कि हाई रिएक्टिव है वो लिस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, उसी के सॉल्यूशन से क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। क्लियर है जी बात। अब देखिए इसी में सेकंड पार्ट, अगर इसका इन्वर्स करना चाहे वो आपके पास रिएक्शन का CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, क्या बनेगा जी, नो रिएक्शन। क्या बोल दिया जाएगा, दैट इज योर नो रिएक्शन। क्लियर है जी। लास्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताइए जी, नाम से आपको क्या लगा, सोचिए। देखिए जी, इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन अक्कर। सिंपली बात क्या बोली जाएगी इसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसमें मैं सिंपली एक बात बोल दूं, क्या, एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब a reaction in which exchange of ions occur, that is double displacement reaction। सिंपली क्या हो सकता है हमारे पास, A B ये दोनों आपस में कंबाइन है, C और ये हमारे पास बन गया D, ABCD। तो क्या बन जाएगा, A के साथ आ जाएगा आपका D प्लस B के साथ आपका आ जाएगा C, ABCD तो बन जाएगा AD एंड BC। क्लियर है जी। करें स्टार्ट। देखिए एग्जांपल, अगर हमने सिंपल रिएक्शन करवाई HCl की NaOH के साथ, यहाँ पे कौन एक्सचेंज होगा, आयन। आयन कौन होगा, कैटायन एंड एनायन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायन होगा। तो उसमें हमारे पास सिंपली क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। क्या बनेगा जी, इसका इसके साथ जुड़ेगा और ये हमारा इसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा आपका H2O एंड NaCl। क्या बनाएगा जी, H2O एंड NaCl। क्लियर है जी। डबल डिस्प्लेसमेंट को आप लोग एक बार पढ़ के आए, एक दो एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।